नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव हो गया है। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें। आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा मैं लेकर आया हूं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करें। अपने क्षेत्र की समस्या लिखना शुरू करें। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है लिखें। जो अभी हमारा अवधि समाचार चला उस पर आपकी क्या राय है आप जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी शेयर करें, जल्दी से जल्दी इस चर्चित खबर को कमेंट दें और जल्दी से जल्दी लाइक करें। आज चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर पर लाइव शो चल रहा है और मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे जनपद का, पूरे शहर का चर्चित। आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या नालों की सफाई सच में हो रही है या सिर्फ कागजों में खेल चल रहा है। और ये नाले चाहे गांव में हो चाहे शहरों में। तो मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर को आगे बढ़ाता हूं। इस मुद्दे पर कई मेहमान शामिल होने वाले हैं। हम चाहेंगे आम जनता भी अगर इसमें शामिल होना चाहे तो जरूर। हमारा लिंक चैनल का आपके फेसबुक पेज पर और आपके अवधि तक और केडी न्यूज दोनों पर। इस वक्त मैं केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हूं। मेरा सहयोगी संस्थान अवधि तक पर 10 सेकंड में लगभग वो वहां भी आप लाइव मुझे दे सकते हैं। इसके पहले अभी अवधि तक पर मैं 15-18 मिनट के लिए लाइव था अवधि समाचार लेकर। तो ज्यादा से ज्यादा उसको प्यार दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें उस पर। हमारे कई मेहमान शामिल होने वाले हैं इस चर्चित मुद्दे पर। मैं लगातार चर्चित मुद्दा जो प्रदेश का है, जो जनपद का है, जो गांव का है और ऐसे पीड़ित लोग जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जहां अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जहां कोई नेता नहीं सुन रहा है उनकी। तो मेरा प्लेटफॉर्म ये उनके लिए है, उन्हीं की चर्चा के लिए शुरुआत हुआ है। तो हमारा जो सबसे बड़ा चर्चित है, हम एक बार फिर आप सबको बता दें कि मनरेगा के तहत सफाई कर्मियों को जो मामला था, जो हमने बात छेड़ी थी कि सफाई कर्मियों के पास जो संसाधन होने चाहिए वो पंचायत विभाग नहीं दे पा रहा है। और मनरेगा में आज मैं मनरेगा विभाग सुल्तानपुर जनपद में मनरेगा डीसी मनरेगा अजीत कुमार सिंह के पास गया, जानने की कोशिश की, लेकिन वो इतने व्यस्त थे कि सर उठाकर देखा भी नहीं। कारण ये था क्योंकि उनको पता है कि सवाल बड़े गहरे हैं। ठीक है, आप जवाब तो आपको देना पड़ेगा और जवाब है कि कितने जॉब कार्ड धारक को आपने अभी तक उनको मजदूरी दी है और कितनों को नहीं, कितनों ने शिकायत की, कितनों को आपने नहीं दिया है। ये सब मैं आपसे पूछूंगा और आपके सर नीचा करने से काम नहीं बनेगा। क्योंकि आज कई 2-3 विभागों के विभागाध्यक्ष बैठे थे, किसी जांच को लेकर मनरेगा विभाग में हलचल चल रही थी। तो आज का बड़ा सवाल है, इसमें भी मनरेगा आएगा। नालों की सफाई सच में हो रही या सिर्फ कागजों में खेल चल रहा है। मनरेगा विभाग जो जनपद में चल रहे हैं, तो कैसे सफाई चल रही है, इसका जवाब उनको देना है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जनता कब तक ये गंदगी साफ करती रहेगी खुद और ये लापरवाही कब तक झेलेगी। दर्शकों, जरा अपने आसपास नजर डालिएगा। जो नाले बने हैं वो उफान पर रहते हैं, गंदगी सड़कों पर बहती है, बदबू से जीना मुश्किल हो जाता है। हर साल बजट आता है, हर साल सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत सबको पता है। तो जानकारी है, कागजों में सफाई पूरी हो जाती है, कागज में पूरे चिकने चिकने दिख जाएंगे, लेकिन जमीन पर हाल बेहाल है। बरसात शुरू होते ही शहर तालाब बन जाता है। क्या यही विकास है? क्या इसी विकास का दावा करते हैं हम? क्या इसी विकास के लिए हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं? क्या यही सिस्टम है? अब सवाल हमारा प्रशासन से भी है
कि सफाई का बजट कहाँ जाता है? ठेकेदार काम करते हैं या सिर्फ बिल बनाते हैं? अधिकारी निरीक्षण करते हैं या सिर्फ फाइलों पर सिग्नेचर करते हैं? अगर काम हो रहा है तो फिर नाले जाम क्यों? अगर सफाई हो रही है तो इतनी बदबू क्यों फैल रही है? और ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है। और जनता इसमें कितनी पीड़ित है? जनता को क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा परेशानी जनता को, आम जनता को, दुकानदारों को, बच्चों और बुजुर्गों को बीमारियों फैलने का डर बना हुआ और फैल भी रही है। डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग एसी कमरों में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है सीधा सवाल पूछने का, क्या सिर्फ दिखावा ही विकास है? क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए बनी हुई है? अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो ये गंदगी सिर्फ नालों में नहीं, पूरे सिस्टम में फैल जाएगी। ये आज हमारा चर्चा है। इस चर्चा पर कई मेहमान शामिल होने वाले हैं। आज जो चर्चा है एक बार हम फिर बता दें। आज का सवाल है, क्या नालों की सफाई हो, चाहे शहर की हो, चाहे गांव की हो, चाहे कस्बों की हो, ये सिर्फ कागजों में खेल चल रहा है या सचमुच हकीकत में नालों की सफाई होती है? तो हम ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई एज ए अधिकारी, कोई एज ए विधायक, एज ए कोई जनप्रतिनिधि जवाब। एक आम जनता को क्या लग रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी मेहमान शामिल हो रहे हैं वो सिर्फ आम जनता है। आम जनता जो पीड़ित होती है उसके मन में जो आता है उसी चीज को बताती है। तो हमारा सवाल आम जनता से है कि इतनी बड़ी पीड़ा है, आपको कैसे लग रहा है, कैसे उबर पाएंगे? तो मेहमान के तौर पर शामिल यूसुफ साहब, हमारे दर्शकों की तरफ से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, आज का मुद्दा बहुत ही बढ़िया है जी। और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जी हमारे गांव में तो हमारी जो है दोस्तपुर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा है, जिसमें कि सिर्फ एक सफाई कर्मचारी है। अच्छा। सिर्फ एक सफाई कर्मी है, जो कि 12 पूर्वा है, तो सब जगह जो है सफाई नहीं हो पा रही है। जहाँ अभी गांव में एक जगह जो है एक नाली की जो है काफी जो है भट्टी थी, काफी वहाँ जो है घास वगैरह जो है काफी गंदगी थी। प्रधान को मैंने बोला तो उनके द्वारा जो है वह साफ कराया गया, लेकिन और भी अन्य जो है जो पूर्वा है गांव के, वहाँ पर भी कई नालियाँ जो है भट्टी हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है लगभग 8 माह से जो है नहीं है। सिर्फ एक सफाई कर्मी है, वो भी महिला है, जो कि कई स्कूलों की सफाई भी उनको करना है। तो ये सफाई की जिम्मेदारी भी उसके पास है। पूरी ग्राम सभा को कवर करेगी। तो सफाई कर्मी ही अगर नहीं है तो फिर सफाई कैसे संभव है? इसी प्रकार से जो है लगभग सरकारी हर पद जो है खाली है। सरकार जो है जो रोजगार, जो सरकारी नौकरियां जो देना चाहती है। आप एक बार फिर से सवाल को ध्यान कर लें। सवाल पे आइए। एज ए आम जनता सवाल में ये है कि क्या नालों की सफाई सचमुच, गांव के नालों की सफाई, कस्बों की सफाई में जो नाले बने हैं बड़े बड़े, क्या वो सचमुच सफाई हो रही है, सिर्फ कागजों का खेला चल रहा है? जी सर, बड़े बड़े नाले तो कितने जो हैं, वो सब बहुत सारे नाले तो ऐसे हैं कि जो काट दिए गए हैं, दर्ज हैं वो, लेकिन सिर्फ दर्ज ही हैं, बाकी उसको काट दिए हैं। वहाँ जो है वहाँ नाला दिखता ही नहीं है।
और आप सफाई अपने की अगल व्यवस्था बगल के तो नालों का हाल बताइए, जो सरकारी नाले जो पड़े हैं उन क्या सफाई हुई है तो कितने सालों में हुई है, कितने महीनों में हुई है, या सिर्फ कागजों नहीं में खेल चला है सिर्फ इसी पर। और ये सफाई गंदगी लापरवाही जनता क्यों झेल रही है? आखिर जनता कब तक ये झेलेगी, कब तक लापरवाही बर्दाश्त करेगी? इस पर जी बताएं कि आपके सफाई अगल बगल कर्मी नालों की सफाई कर्मी तो ग्राम सभा में, बड़ी ग्राम सभा इसलिए यहाँ 3 सफाई कर्मी थे ग्राम सभा में, तो सफाई जो है हमारा, होती थी। हाँ आप लेकिन सही कह रहे हैं। जब से हमारा मुद्दा सफाई कर्मी को अभी किनारे कीजिए। अभी ये केवल सिर्फ ये बताइए, क्या नालों की सफाई चाहे जेसीबी चाहे मजदूर लगा के प्रधान हो या जो भी हो वो कराते हैं क्या? आप अपने अगल बगल की स्थिति बताएं, सफाई कर्मी को बाद में देख लिया जाए, पहले इस पे आप बताइए। आपको क्या लगता है, चूंकि गांव में रहते हैं आप, और आपका छोटा क्या काफी अच्छी गोसैसिंहपुर बाजार भी है। जी जी सर, सफाई तो बताएं कि हाँ कई ऐसे नाले हैं जिसमें जो है सफाई की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्व 8 महीने से जो है समय पर जो है सफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए सफाई की तो आवश्यकता है, लेकिन अब करने वाला नहीं है सफाई। वर्तमान में आपको लगता लगभग है आपके बगल में जो नाले हैं वो 2-4 महीने में साफ हुए हैं या नहीं हुए हैं? जी सर, लगभग जो हमारे साइड में जो नाले थे लगभग 5-6 महीने से साफ नहीं हुए थे। अच्छा, 5-6 महीने से साफ नहीं, पहले साफ हुए हैं जी। और क्योंकि जब बारिश आती है तो स्थिति तब खराब होती है जब ये चौक हो जाते हैं, गंदगी फैलती है। तो इस पे आपको क्या लगता है, आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बारिश के पहले जो है सभी नालों की सफाई अति आवश्यक है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो वो गंदगियां जो है सब ऊपर जो है पानी क्लियर नहीं बहेगा, तो गंदगियां जो है ऊपर से जो है चारों तरफ फैलेंगी जी। तो नालियों की आवश्यकता जो है, सफाई की आवश्यकता तो बहुत जरूरी है कि बारिश के पहले सभी नालियां जो है साफ कर दी जाए, ताकि बारिश आने के बाद वो गंदगियां जो है। फेसबुक पर एक मैसेज आया है, प्रदीप मिश्र सरकार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। जयसिंहपुर के जो चर्चित युवा नेता हैं और प्रत्याशी भी हैं विधानसभा जयसिंहपुर के जी, उनका कहना है, उन्होंने मैसेज लिखा है कि आपका ये कार्यक्रम देखकर मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। ऐसा कार्यक्रम हमको उत्साहित करता है और समाज को एक दिशा देता है। इस कार्यक्रम में लगातार जी उनका भी काम कहा अभी तक, आप मेरे कार्यक्रम में जरूर आइए, और जब भी ये कार्यक्रम हमारे एज लाइव आएंगे हम जरूर उनको पूरा समय देंगे। तो हमारे मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन किए हैं। दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो बड़ा सवाल है, नालों की सफाई का सच या सिर्फ कागजों में खेल, और जनता कब तक ये गंदगी लापरवाही झेलेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी? जी राम सिंह, जय सबको, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी। तो नाला का सफाई बताई कि गैस का सफाई बताई जो ना सब भोजन बने के बाद? नहीं, पहले मुद्दे पे आइए। वो मुद्दे के साथ जो बगल में लगा है सफाई जो आपका है वो मानिकपुर गांव सभा में नालियों की सफाई नंबर 1 पर होती थी, नंबर 1 पर होती थी। लेकिन किसी इंसान का बहुत मेहनत करके ईमानदारी से कार्य करना आज के भ्रष्ट अधिकारियों को रास नहीं आ रहा है। रास इसलिए नहीं आ रहा है कि जब वो गांव की सफाई करेंगे तो इनकी जी हुजूरी नहीं करेंगे। तो तब से हमारा गांव प्रभावित है, जब से माननीय बीडीओ साहब और प्रमुख जी भी और जवन एडीओ साहब हैं,
हाय संजय वर्मा, हाय संजय वर्मा, हाय संजय वर्मा। संजय वर्मा कई ठो हाथ गोड़ करे, कई ठो मुंह करे, कई ठो फावड़ा उठावे कि मानिकपुर गांव सभा का सफाई करे। सबका चहेता हो गया है बेचारे, बहुत भला आदमी है, लेकिन हमारे वीडियो साहब की नजर हिदायत उन पर हो गई है, जो ब्लॉक छोड़ करके वो हिलने का काम नहीं करते हैं। और जब इंसान केवल ऑफिस देखने लगेगा, उसकी सफाई करने की आदत छूट जाती है, आदत छूट जाती है। जी तो इस तरह का हमारे ही बगल में नाली बज बजा रही है, हमारी ही बज बजा रही है। अब जो ढेर कर देंगे तो कहीं अभी तो होने लोग गंदगी ढेर करता। तो आप ये मान के चलिए कि सफाई के नाम पर और कर्तव्य निष्ठा के नाम पर अधिकारियों को कर्तव्य परायण इंसान नहीं चाहिए। अगर वो कर्तव्य परायण है, ईमानदार है, तो उनका प्रयोग अपने व्यक्तिगत या अपनी इज्जत बनाने के लिए स्थान पर लोग लगाना चाहते हैं, जो मैंने महसूस किया। और मैं एक बात आपकी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ समाचार आपके जिले के सीईओ साहब, जिला परियोजना अधिकारी तक नहीं रहे, जैसा कि मुझको प्रमाण सहित मालूम हुआ। पहले हम भी सोचते थे कि आपका वो है, कहाँ सुनते होंगे लोग, नहीं सुनते, लेकिन प्रमाणित है कि आपकी आवाज को अधिकारी सुन रहे और जो कार्य करने वाले हैं वो कार्य कर भी रहे। ये आवाज आपकी गूंज रही, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। हम साथ में अभी आपने चूंकि सफाई कर्मियों की बात छेड़ी, सफाई कर्मी की बात छेड़ी और फरुआ कुदाल और हाथ में कुछ चीजों के बारे में कहा, हम फिर पंचायत राज विभाग को इसमें आड़े हाथों लेते हैं। सफाई कर्मियों में जो एक हाथों में दिया जाता है ठेला, हाथ से सफाई करने के यंत्र, ग्लव्स, मास्क, ये सारे के सारे सफाई कर्मियों को नहीं दिए गए हैं। सफाई कर्मी मिलते हैं और बताते हैं, अनऑफिशियल बोलते हैं कि हमारा नाम मत लीजिए, कुछ भी नहीं मिल रहा भैया, अपने पास से मुझे लगा खरीदना पड़ रहा है, सब कुछ मुझे अपने पास से करना पड़ रहा है, लाखों रुपए के बारे नारे किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये? जाहिर सी बात है, चाहे प्रधान करे, चाहे सचिव करे, चाहे पंचायत राज विभाग करे, बिना लोगों की संलिप्तता के इतना बड़ा मामला जो प्रत्येक साल मिलना चाहिए, हर दूसरे साल मिलना चाहिए, 5वें साल मिलना चाहिए। मैं थोड़ा बता दूं, कई ग्राम पंचायतों में बैटरी रिक्शा खारिज हुआ है, लेकिन नहीं दिखता है। कुछ पंचायतों को छोड़ दीजिए तो बैटरी रिक्शा गायब है। ये बैटरी रिक्शा कहाँ गया? क्या व्यक्तिगत वो जीवन यापन कर रहा है, या प्रधान का जीवन यापन करवा रहा है, या सचिव का करवा रहा है? ये कहाँ गया? बजट खारिज हुआ, कहाँ गया बैटरी रिक्शा? क्यों नहीं पीछे लिखा हुआ है स्वच्छता मिशन फला गांव? तो आपकी उस बात जो आपने छेड़ी उसको मैंने आगे बढ़ाया। क्या नालों की सफाई सच में हो रही है या सिर्फ कागजों का खेला चल रहा है? हम इस मुद्दे पर आकर आपसे कहेंगे कि आप इस मुद्दे पर जरूर जवाब दीजिए। और जनता इस गंदगी को कब तक झेलती रहेगी? नाले उफान पर आ जाते हैं, गंदगी सड़कों पर बहती है, बदबू से जीना मुहाल हो जाता है आम जनता का। देखिए, ये है क्या चीज, बताएं, है क्या चीज, आप सफाई पर ही ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ, अधिकारियों की मानसिकता ये हो गई है कि अगर सरकार आपके बैठक के लिए पैसा दे रही है, फावड़ा के लिए पैसा दे रही है, ई रिक्शा के लिए पैसा दे रही है, तो सबसे पहले उस पर कुंडली मारने का काम अधिकारी। इतना कोई उसके लिए अगर फंक्शन भी हो रहा है तो अधिकारी की निगाह है कि 20,000 रुपए अगर सरकार दे रही है तो वो 20,000 तो हम बचा लें, पूरा का पूरा रुपया बचा लें, और प्रधान के माध्यम से कह दे कि भाई आप टेंट करा दीजिए, आप उनसे वो कर लीजिए, उनसे पानी मांग लीजिए, इनसे ये मांग लीजिए। और जब कार्यक्रम हो जाता है, इसके बाद भी अधिकारी ये उड़ाना देना चाहता है, आपने थोड़ा टेंट गड़बड़ लगवा दिया, यानी इतना हावी है वो कि पैसा भी पूरा का पूरा अपने ले लेगा, इसके बाद व्यवस्था को भी डैमेज बताएगा। इस तरह की मानसिकता अब अधिकारियों के अंदर होती जा रही, और अधिकारी दूसरे को
ना है। हाँ, माने इतना बेईमानी में भी ईमानदारी थी। तुच्छ निगाह से देख रहे हैं हमारे अधिकारी। अब मैं बता रहा हूँ, अच्छा एक चीज बता, मैं इनकी मानसिकता बता रहा हूँ, मैं बहुत ठोस बात आपको बता रहा हूँ। ये लोग अगर इनको मान लीजिए जैसे 10 लड़के हैं, उनको बदली राय भेजना है टूर्नामेंट के लिए, और सरकार उनको 2000 रुपया दी है, तो वो अक्सर अधिकारी अपने माता अपन जो सुविधा करनी, यार एक गाड़ी कर लो जी सर, अब ये हमारे फूल पे गाड़ी दे देंगे, अरे यार उसमें तेल भी भरवा देना, हम दे देंगे, पूरा पैसा भी ले लेगा अधिकारी, गाड़ी का दाम आपको देना पड़ेगा और आप उसका जवाब भी नहीं। इस प्रकार का सोचो। जो चीज मेरे सामने कभी कभी आती है, मैं एक उदाहरण आपको दूं। आज कैसी किल्लत मैंने बताया कल, एक उदाहरण अभी हम भी देंगे और आज देंगे। आज मैं विकास भवन में डीसी मनरेगा, जिनको मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था, आज संयोग से मुलाकात हुई, लेकिन उस सर उठा के देखे नहीं। मेरे पास कई सवाल थे उनसे पूछने के लिए। जनपद के पंचायत राज अधिकारी बैठे थे, वहाँ पर परियोजना निदेशक पीडी बैठे थे, जो आवास समेत संबंधित कार्य देखते पूरे जनपद का। लेकिन एक बार सर उठा है, इसके बाद जो डीसी मनरेगा है वो सर उठा के फिर दूसरी बार नहीं देखे कि नहीं, ये बस हवाला वो ना बोल के दूसरे लोग दिए कि हम चर्चा कर रहे हैं, एक जांच चल रही है बड़ी मनरेगा की, जिसे ना पूछे कुछ। ये चीजें उदाहरण दे रहे हैं। और पंचायत राज अधिकारी भी बैठे थे, क्योंकि सवाल मेरा पंचायत अधिकारी पर भी चल रहा है। सफाई कर्मियों की जो ड्यूटी लग रही है, अनऑफिशियल दौड़ा रहे हैं, लिखा पढ़ी में क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर बंगलों की सफाई करवानी ही है, अधिकारियों की वाहवाही करनी ही है, सफाई करनी है, तो लिखा पढ़ी में कर दो, सफाई कर्मियों को भी थोड़ा सा राहत मिल जाए। लेकिन वो भी सर ठीक से नहीं उठाए, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त कार्यक्रम एक चर्चित शो चल रहा है। इस तरीके से चेहरा हमने पढ़ने के बाद मुझे पूरा लग गया। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी बात थी, हमने रखा, आप कुछ उदाहरण देना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि मैंने कल चर्चा किया था ना कि विद्यालय में कार्यक्रम है, गैस की जरूरत है, तो हमारे जो भी कनेक्शन है उस पर तो एकदम पूरा कंपनी वो बोल गई है, कच्ची बोल गई। तो मेरे बगल में एक गैस ढोते हैं, तो मैंने कहा भाई देखिए, या तो हमारा नंबर लगवा दीजिए, या तो हमें एक सिलेंडर भाई व्यवस्था बढ़ाइए, हमें आवश्यक है। तो कहीं ठीक है देखेंगे, तो फिर शाम को वो देखना नहीं था, हम भी जानते हैं कि देखेंगे नहीं। शाम को, कल तो है, शाम को मैंने फोन किया, पंकज के बात कर लीजिए, मैंने बात किया, हो सकता है कोई नंबर लग ही जाए या दे ही दे। तो उन्होंने कहा कि मिल नहीं रहा है, वो दुबे जी दे नहीं रहे हैं, कोई दुबे जी है, मालिक है उसके, पटना वटना के कहा। तो उनसे हमने कहा कि एक बार बता दीजिए कि राम जी मास्टर का है, अगर नंबर लग जाता है तो विद्यालय का कार्यक्रम है, इज्जत की बात है, दे दें। तो जो ढोता है गाड़ी पर, उसने कहा कि आप जैसे राम जी मास्टर आज उनके बहुत आए दाएं बाएं चक्कर लगा रहे, बाएं दाएं चक्कर भी लगा रहे हैं, और ऐसे आए बाएं दाएं कर भी रहे हैं, उनको ऐसे भी लग रहा है। आप जैसे, आप ऐसे कहा, आप जैसे मास्टर, मैं ये नहीं बताऊंगा कि फोन पर नहीं क्या कहा, लास्ट में इतने कहा कि रख, हमने कहा रख, हमने कहा फोन रख। इतना ईमानदार है वो, उसको राम जी मास्टर सही बात जानते हैं। और जब एसडीएम साहब ने एक बार छापा मारा था, तो पेंट गीला हो गया था, और हमसे बताया था कि मास्टर देख रहे बड़ी झंझट है। तो यदि हम लोग भी उस पर आ जाएंगे, हम लोग उस पर आ जाएंगे एकदम, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग चाहते हैं, ये लोग, मैं बता रहा हूँ आपसे, सारी व्यवस्था लकड़ी की है, कार्यक्रम होगा, इनका जवाब कहने का मतलब इनसे जवाब ये कह देते नहीं मिलेगा, एक लाइन में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है, जो आप मुद्दा उठाते हैं, तो इस समय की बात मैं बता रहा हूँ, बिजली और गैस, बिजली और गैस जो है वो एकदम बर्बाद कर दिया है लोगों का जीना। हाँ ठीक है कि हम लोग लकड़ी का सहारा ले रहे हैं, हाँ,
तो यही हाल है। एक चीज है भैया, आपकी आवाज जो है अधिकारी तक पहुंच रही है, और जो जरा सा जागरूक अधिकारी हैं कि अब हमारी पोल खुल जाएगी, तो उसका वो कार्य हो भी रहा है, वो हो रहा है। सही कह रहे तो मैं थोड़ा सा जैसे क्षमा चाहूंगा, जैसे अभी उधर कार्यक्रम में थोड़ा टेंट वेंट लग रहा है, देख लूं। देख और लीजिए, अब इसी आप पे हमने जी कहा नहीं ना, नहीं जैसे हम अभी देखते रहेंगे। 3 अधिकारियों के जी। बीच में कार्यक्रम जो चल रहा था, हमने बताया ना 3 अधिकारी बैठे थे, लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा देखे जी सब जी लोगों का चेहरा उतरा हुआ था। हाँ, कारण हाँ। यही है, कारण यही है। हाँ, तो हम एक बात आप करें, इस जैसे जो हमारे केवल 5 गिनती के, आप जैसे 5 लोग, जिसमें एक मैं भी हूँ, 5 लोग लग जाएंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ, जवाब तो पूछता है, सुल्तानपुर हाँ जी, लगातार पूछ रहा है। बस 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 वही मैंने कहा, जवाब तो देना। हम लोग भी अंदाज लगा रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनकी आमदनी क्या है और ये कहाँ से क्या क्या कर रहे हैं। जब आम जनता को किसी चीज की जरूरत है, जैसे हमारे यहाँ विद्यालय में अगर ब्लॉक चाहे तो बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर, वो क्या कहा जाता है जो न से पनिया आता है, वाटर कूलर की क्या है, होता है, पानी सप्लाई के लिए दे सकते हैं। हाँ, दिए हैं सप्लाई के लिए एक वाटर तो हमारे यहाँ, मैं बताऊं, हमारे यहाँ प्रमुख जी पिछले अप्रैल में कहे कि ऐसा है कि मास्टर साहब बच्चों के लिए मैं एक वाटर कूलर लगा दूंगा। अब कोई बता दिया कि वहां लगाइएगा तो बढ़िया लगाइएगा। तो जब उनसे मैंने कहा तो कहा था कि मास्टर साहब अच्छा वाला नहीं आ रहा है, माने वाटर कूलर पानी वाला माने कंपनी अच्छा वाला नहीं दे रही है, तो हमने कहा खराबे वाला देता, तो उन्होंने दिया नहीं। हम लोग बेवकूफ हैं, हम भीख मांगने गए थे, लेकिन ये उनसे जानकारी किया जाएगा कि आखिर में आप लोग गुमराह करने का क्या ठेका ले लिया है, क्या गुमराह करने का ठेका ले लिया है। आप मत दीजिए, लेकिन हमसे झूठ मत बोलिए, पूरे ब्लॉक को जौन मन करे तो करा, हमसे मतलब ना है। तो आपका पूछता है सुल्तानपुर, तो जवाब भी सुल्तानपुर को देना होगा। और यही थोड़ा सा हम लगे हुए हैं भैया टेंट वेंट में कल के जी 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 नहीं, कल के कार्यक्रम के, कल का कार्यक्रम जो भी है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। जी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है भैया कार्यक्रम। एक बार सुबह आएंगे और फिर इसके बाद सेकंड टाइम जैसे ही वापसी करेंगे तो फिर आएंगे आपके इस कार्यक्रम में। जी 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 हाँ, यूसुफ साहब भैया को वो प्रशासन से है कि सफाई का बजट कहाँ आता है, कहाँ जाता है, और ठेकेदार काम करते हैं या सिर्फ बिल बनाते हैं, अधिकारी निरीक्षण करता है या सिर्फ फाइलों पर सिग्नेचर करता है। अगर काम हो रहा है तो फिर नाले जाम क्यों हैं, अगर सफाई हो रही है तो बदबू क्यों फैल रही है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है। यूसुफ जी हमारे मेहमान, बीमारी का घर, यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? बीमारी का घर जी सर, जो नियम कानून बने हैं जी, उस आधार पर तो काम नहीं हो पा रहा है, चाहे सफाई हो या और भी अन्य विषय हैं। जी जी, नियमानुसार काम नहीं हो रहा है, सबकी अपनी मनचाही है, मनमानी है, कर रहे हैं, और वो मनचाही मनमानी करने वालों पर उनको पूरा भरोसा है जी कि सीनियर अधिकारी द्वारा या शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए वो मनचाही और मनमानी करने में सक्षम है। और सफाई पर तो बहुत लापरवाहियां हैं, क्योंकि सफाई कर्मी ही नहीं तो सफाई करेगा कौन? सफाई कर्मी नहीं तो सफाई करेगा कौन?
जी लेकिन तब भी जैसे नालों की जो नालों की बात है, नालों में सफाई कर्मी थोड़ी मोड़ी सफाई कर सकते हैं, लेकिन नालों की जब जी सफाई होती है तो प्रधान को कई मजदूर लगाकर सफाई करने पड़ते हैं। जी तो जी जब उस तरह की सफाई नहीं होगी ग्राम पंचायत स्तर पे, जी तो क्या इसको पंचायत विभाग नहीं देख रहा है? भाई नालों पंचायत की सफाई विभाग हो रही है तो पंचायत विभाग नहीं देख रहा है कि प्रधान काम का क्या कर रहे हैं? क्या मनरेगा नहीं देख रहा है? क्या डीसी मनरेगा इसको नहीं देख रहे हैं? सभी सारी चीजें देख अधिकारी रहे हैं, देख लेकिन क्यों लापरवाही बरती जाए? क्यों दोनों विभाग इन्वॉल्व है इसमें? सचिव और प्रधान मिलकर इस तरह क्यों काम कर रहे हैं? सभी क्यों नालों अधिकारी की देख सफाई रहे नहीं हो रही हैं, है? जी सभी अधिकारी देख भी रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई करेंगे ही नहीं। हाँ। वो अंधे और बहरे बनकर बैठे हैं। हम्म। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं। जिम्मेदार आम अधिकारी जनता परेशान है, दुकानदार परेशान है, बच्चे और बुजुर्ग बीमारियों फैल रही है। अगर नाला बारिश का मौसम अगर एक बार आ जाए, नाला बज जी। बजा के रुक जाता है, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो। जी जी डेंगू जी मलेरिया का खतरा बढ़ा हुआ है, जी लेकिन जिम्मेदार लोग मौन है। जिम्मेदार भी सब एसी के कमरों में बैठ मोटे कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो फिर कैसे हो पाएगा? अभी एक चैनल पर एक कमेंट आया है रुपेश कुमार जी का, गांव में सफाई कर्मी काम नहीं कर रहा है, प्रधान के यहाँ बैठकर ब्लॉक की दलाली कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये मैसेज दिया है। जी बताएं, यूसुफ जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, उनके द्वारा जो मैसेज दिया गया है वो अभी बिल्कुल सही है। और सभी अधिकारी क्षेत्र स्तर से जिले स्तर तक जो है सभी के संज्ञान में है। हमारे यहाँ सफाई कर्मी की जो किल्लत है उसके लिए प्रधान द्वारा शिकायत की गई, बीडीसी द्वारा जो है प्रमुख से शिकायत की गई, प्रमुख द्वारा एडीओ पंचायत से बात की गई, लेकिन अभी तक जो है किसी नए सफाई कर्मी की तैनाती नहीं हुई। तो नीचे से लेकर ऊपर तक शिकायत करो भी तो कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को जो है हर विभाग के अधिकारियों को सरकार द्वारा इतनी छूट दी गई है कि वो अपनी मनमानी मनचाही करने में सक्षम है और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। क्षेत्र से लेके जैसे ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर का जो अतिक्रमण रास्ता है, क्षेत्र से लेकर पूरे जिले तक सबको पता है, तहसील ब्लॉक थाना जिला अधिकारी एसपी सबके संज्ञान में, सारे अधिकारियों, हर जनप्रतिनिधि के क्षेत्र से लेके जिला स्तर तक जो जनप्रतिनिधि हैं सबके संज्ञान में, लेकिन वो कोई कार्रवाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि सबको लालच, जनप्रतिनिधि को वोट का लालच है और अधिकारी को प्रमोशन का। तो जब लालच आ गई तो वो बहुत बड़ी कमजोरी होगी। तो कहाँ अधिकारी और नेता दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे बने हुए हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यही सही है। विकास का सवाल जनता क्या करे? सिर्फ दिखावा है जनता के लिए? क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो गंदगी सिर्फ नालों में नहीं पूरे सिस्टम में फैल जाएगी। कैसे सुधरेगा ये सारी चीजें? तो ये हाल है। आप अपने गांव का भी बता रहे हैं, दिक्कतें वहां भी है, लेकिन मनरेगा विभाग, डीसी मनरेगा और पंचायत राज विभाग, दोनों विभाग इसमें जिम्मेदार हैं। ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों पर। आम जनता शिकायत करे। जी, पंचायती राज विभाग की स्थिति तो बहुत खराब है। पंचायती राज विभाग की कहीं भी शिकायत करो कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, चाहे क्षेत्र स्तर पर करो चाहे जिला स्तर पर करो, कोई सुनवाई नहीं होगी। सब नीचे से ऊपर तक जो है सब सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और उनको प्रमोशन के लिए जो है तो कोई रिक्स ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। और प्रमोशन भी ऐसे अधिकारियों को किया जा रहा है जो काम अपना जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं।
जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका बड़ा बड़ा प्रमोशन हो रहा है। यह भी एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिसके अंदर जो योग्यता नहीं है तो उनको इतना बड़ा प्रमोशन क्यों दिया जा रहा है। हाँ, वर्तमान स्थिति में जनपद सुल्तानपुर में एसपी चारुल निगम जी का अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। कानूनी व्यवस्था को जो है देखिए, जैसे आपने अभी बात छेड़ दी। अब अंदाज लगाइए, गोसाईगंज में अभी एक दिन पहले का मामला है, जिस तरीके से गौकसी में कुछ लोग पकड़े गए और वहां के इंस्पेक्टर लिखा पढ़ी में कुछ भी नहीं लिखे, और उसका खामियाजा ये रहा कि जो भी आरोपी थे गए और छूट गए। और इसके बाद जब छूट गए, भाई अब आप इंस्पेक्टर हैं, आप लिखा पढ़ी सही नहीं करेंगे। जो भी मिला था, जो वीडियो वायरल था जिसमें खड़े थे, जैसे ना वीडियो वायरल होता, चलिए भाई ठीक है, अपना लिखा पढ़ी दिखाते। जब आम जनता तक वीडियो वायरल हो चुका है, इसमें आप लापरवाही करे, कोर्ट नहीं करे, तो एसपी ने एक्शन लिया, एसपी ने जांच बिठा दी। ऐसे इंस्पेक्टर को जो है सचमुच जो चल रहा है, इन पर जांच करके इनको कभी भी इस तरह के प्रभार ना दिए जाएं। ये कहीं हम के शिकार थे, किसी हम के शिकार थे। इनको लगा कि इनके ऊपर किसी ने हाथ रखा है और वो कुछ नहीं होगा। तो देखिए, अब रहा मुद्दा ये जो गौकसी का मामला, इसमें कितना ज्यादा कितना कम हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन गौकसी हुई है, लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। तो ये चीजें हैं, अगर ऐसे ही पुलिस काम करती रहेगी तो फिर कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जी। एसपी साहब द्वारा जो कार्रवाई भी की जाती है, चाहे सिपाही हों या एसआई हों या एसओ हों, वो उनको कार्रवाई से बिल्कुल कोई खौफ नहीं है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि थोड़ा दिन जो है लाइन हाजिर किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, फिर महीना 10 दिन लाइन हाजिर होना दूसरी हो जाती है और निलंबित में जांच बढ़ जाती है जी। तो दिक्कत है, लाइन हाजिर होना तो लाइन में आमद हो जाती है। उसमें जो जांच बिठाई जाती है, वह जांच भी तो जो है पुलिस ही करती है ना। उनके अधिकारी अगल बगल के लोग ही तो करेंगे, इन्हीं लोगों के बीच में बैठने उठने वाले। तो जब वही अधिकारी, उसी विभाग के अधिकारी उनकी जांच करेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, आप सही कह रहे हैं। तो उससे जो है फिर इसीलिए निलंबन और सस्पेंड के कोई परवाह जो है नहीं होती, नहीं है। क्योंकि जो दरोगा जो है वहाँ निलंबन किए गए हैं, बहुत पहले थाना दोस्तपुर में भी थे, उनके सामने मैं 2 बार शिकायती पत्र लेके गया हूँ, बहुत पहले की बात है, मैं जानता हूँ। जी सर, तो बहुत अच्छा, बहुत जिम्मेदार यशो नहीं है वो। सही कह रहे हैं। और वरिष्ठ शिक्षक जी लाइन पर हैं, हमारे मेहमान के तौर पर जो शामिल हैं, जो दर्शक हैं, उनसे इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे जो आज का मुद्दा चल रहा है? सफाई होना चाहिए और आपके इस चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक आवाज जा रही है, इस पर सुधार होना चाहिए, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। कान में जो तेल डालकर लोग बैठे हैं, तेल निकाल लें और थोड़ा सा मौका सफाई कर्मचारियों को दें गांव की सेवा करने के लिए। अन्यथा धुआं उठ गया है। जी। अन्यथा धुआं उठ गया है और सरकार में जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए माननीय जी हैं, उनको भी कहीं न कहीं चिंता सता रही है कि आज ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी हमसे बेलगाम होता जा रहा है और जनता चुप्पी मार लिया है। ऐसा भी है जी। जनता का चुप्पी मार लेना, जनता का खुल के विरोध न करना भी एक वो भी खटक रही सभी जनप्रतिनिधियों को, ये भी खटक रही है कि जनता एक साथ चुप्पी मार ली है। असल बात, जनता अब इनके शब्दों पर, अगर जिस दिन, मैं एक शिक्षक होने के नाते बता रहा हूँ, जिस दिन नेताओं के वाणी पर, कथनी करनी पर हिसाब होने लगेगा, आपने ये कहा
तो ये कहा तो आपने क्यों नहीं किया, और जी कल आप ये कहे और आज आप उसका ठीक उल्टा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? हम इसका बहिष्कार करते हैं, मैं इसका बहिष्कार करता हूं। देखिए, जो आदमी पीड़ित होगा, मैं पीड़ित इंसान हूं, मैंने जिंदगी पीड़ा में काटी है। नेताओं की मंशा क्या है? आप उनके साथ जान लगा दीजिए, जब वो जीत जाएंगे तो उनके पास जब तक निधि नहीं आएगी, जो मुख्य कार्यकर्ता है वो जानता है कि हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन जब निधि आ जाती है, नेताओं के पास पहुंचने के लिए फिर अपनी जान लगा दी। जैसे पहले तो जान लगाई जिताने के लिए, फिर उनके पास पहुंचने के लिए जान लगा दीजिए। जिताने के लिए, जिताने के लिए तो जब जीत और गए, होता क्या मैंने जान देखा लगाई है, पास में जाने के लिए सुनबे नहीं करेंगे। इसलिए होता क्या है कि जब पहले आते हैं तो इतना पाक साफ बन के आते हैं, यही कहते अब क्या हमको मौका दे। जब जीत जाते हैं तो जब तक, जैसे मई में जीत गए और उनकी निधि पहली 4 महीने नहीं आई, तो 4 महीने जनता के दिल में घुस जाएंगे और ये कहेंगे भैया अभी तो आया नहीं। जिस दिन आ जाएगा उस दिन जो कार्यकर्ता मेहनत करके साथ दिया है वो ईमानदारी से अपनी बात कुछ काम लेना चाहेगा, लेकिन जो उनको हराने का काम किया है वो पैसा लेके पहुंचेगा। और अक्सर जनप्रतिनिधि उस समय से पैसा देखते हैं, जो सच्चाई है। पैसा देखते हैं, सच्चाई है, पैसा, मैंने इसको बड़ा पैसा, उस समय उनका मूल्यांकन पैसे का हो जाता है। इस चीज को हम इसलिए बोलते हैं कि मैंने इस चीज को देखा है, महसूस किया है। और जो दलाल हैं इनके, हम हकीकत बता रहे हैं भैया, होता क्या, अगर सीताराम वर्मा जी दोबारा चुनाव लड़े होते सदर विधानसभा से, तो उनको अपनी क्षमता याद आ जाती, वो क्या किए थे। लेकिन जातिवाद में भेज दिए, उधर आ गए ही, 2 बार हारे थे। लोगों ने सोचा, जनता की इनके सहानुभूति मिली। इनका भाषण था जयसिंहपुर में कि इस बार क्षत्रिय समाज ने हमारा खुल करके साथ दिया है, जहां भी चाहेंगे वहां में कॉलर पकड़ के हमसे काम ले लेंगे। अरे हम लोग कॉलर पकड़ने वाले हैं, ब्राह्मण का पैर का पूजा करने वाले हैं, हम लोग पूजा करने वाले हैं, हम लोग सम्मान करने वाले हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि राज बाबूजी स्मृति भवन जैसे महत्वपूर्ण शब्द को, संवेदनशील शब्द को, भावनात्मक शब्द को, हार्ट के लगाव के शब्द को तिरस्कार कर रहे हैं। ये मैं आपसे बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि उनके लोग नहीं सुनते हैं। आज राम जी मास्टर उनके निगाह में बहुत खराब हो गए। अरे वो लोग, कुछ लोग सुनाते हैं, देखा भैया, देखा ऐसे बोला जात बा। हमको उनके स्मृति भवन बनवाने का लेस मात्र भी लालच नहीं है, लेकिन उनकी गरिमा का हमको ठेस है। हमने विधायक चुना है, हम मामूली पद नहीं चुने। वो संविधान के रक्षक है, तो उनको अपनी बात का ध्यान देना चाहिए, जो मेरा सुझाव है। और निंदक नियरे राखिए। जितने लोग उनके साथ ठेका पट्टा चातुकारिता बलात्कारी हत्या में उनकी मदद ले रहे हैं, चुनाव आएगा वो पहले भाग जाएंगे। और राम जी मास्टर जैसा इंसान, चला बहुत बोले थे, कम से कम इनके साथ खड़े हो जाओ, इनका दीन ईमान जाने। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ भैया, इनका दीन ईमान जाने। तो ये लोग अगर चाहते तो सफाई कर्मचारी हर गांव में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता। कोई भी ऐसा जिले का अधिकारी नहीं है जिसको हमारे माननीय लोग जो चाहे सही काम न करा।
जो मेरा सही खुद का कह रहे अपना हैं। मानना है। जी जी, एकदम एकदम बेहतर है। हम मुद्दे पर फिर एक बार चलते हैं। सुल्तानपुर में नालों की सफाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या वाकई सफाई हो रही है? क्या सिर्फ कागजों में काम दिखाया जा रहा है? ये पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में। देखिए जमीनी हकीकत, आज चर्चा चल रही है, प्रशासन पर सवाल हो रहा है, जनता की पीड़ा बताई जा रही है। आखिर कब बदलेगा सिस्टम और कब मिलेगा साफ इंसाफ? ये मुद्दा चल रहा है। और इसके बाद हम अपनी खबर का कंक्लूजन करेंगे, इतिहास बताएंगे, क्योंकि आज कई मेहमान जुड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं जुड़ पाए किन्हीं कारणों से। कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो रोज का 1 घंटे का कार्यक्रम चल रहा है। जनता को पूरी तरीके से कह रहे हैं आइए हमारे इस कार्यक्रम में। हमें अधिकारियों की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत नहीं है, हमें आम जनता की जरूरत है जिनकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा है। ये दर्पण उस पीड़ा के लिए, उस पीड़ित व्यक्तियों के लिए है, इसके लिए ये पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो लगातार चल रहा है। तो साथियों, हमारे दर्शकों, बात बिल्कुल साफ है। नालों की गंदगी सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं होती है, ये सिस्टम की सच्चाई दिखाती है। जब तक कागजों से निकलकर काम जमीन पर नहीं आएगा, तब तक हर बरसात में यही हाल रहेगा। जनता परेशान रहेगी और जिम्मेदार लोग बचते रहेंगे। लेकिन अब वक्त बदलने का है, अब वक्त बदल चुका है, सवाल करने का है। जनता को सवाल करना चाहिए, सवाल उठाइए, जवाब मांगिए और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाइए। जनता जागेगी तभी सिस्टम भागेगा। पूछता है सुल्तानपुर आज यही पूछ रहा है प्रत्येक जनता से, हर आम व्यक्ति से, कि आखिर कब रुकेगा ये कागजी खेल, कब मिलेगी सुल्तानपुर को साफ और ईमानदार व्यवस्था? जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी एक मिनट। ये कहना चाहते, आपने कहा पूछने की हिम्मत। इसी बात को मैं भी कहता हूं कि अब कोर्स में, हर क्लास के कोर्स में 3 से लेकर के 1 पाठ हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। हिम्मत का, अब हिम्मत नहीं रह गई है बाबू। पहले शौर्य की कहानियां बताई जाती थी, बहादुरी की कहानियां बताई जाती थी। अब जिनको हम लोग बहादुर बताते थे, एक गर्व होता था। अब आज के नए लोग जो पैदा हो गए हैं लिखने वाले, वो सब में कमियां निकालते जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप उनका नाम न लीजिए, किसी महापुरुष, आप उसकी बहादुरी की चर्चा करिए। तो भैया अफसोस है, अब विद्यालय में किताबों में बहादुरी के पाठ समाप्त होते जा रहे हैं, जिसमें हिम्मत वाली शिक्षा बंद, जब नैतिक शिक्षा बंद हो गई तो बहादुरी के पाठ भी बंद हो जाएंगे। जी श्रवण कुमार पढ़ते थे हम लोग, राणा प्रताप पढ़ते थे, दधीच पढ़ते थे भैया, हाँ पढ़ते थे हम लोग दधीच। ये सब पाठ्यक्रम में थे, लगातार बने रहते थे। पहले बच्चे जब पास हो जाते थे तो अगली बार वो बुक अगला बच्चा लेता था, इसीलिए लेता था। ये पाठ्यक्रम में लगातार बना रहेगा, चलता। बिल्कुल आज और सब खत्म हो गया है। नहीं, अब किताबें भी बदलती जा रही हैं, सिस्टम बदल गया भैया। आज आंदोलन हो रहा है कि नर्सरी की किताबें इतनी महंगी क्यों? मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन आम जनता, अभिभावक इतनी सुख सुविधा का आदी क्यों? बच्चे, माता पिता एसी में चाहते हैं बच्चे को, टाइल्स वाले में चाहते हैं। तो जब एसी लगा के कोई प्रबंधक देगा, बाबू अपनी घर तो लगा ही नहीं पा रहा है, बिल केवल 50 पंखा चला दीजिए, 20,000 रुपया महीना दीजिए, केवल पंखा चला दीजिए भैया। तो जब सुविधा लेंगे तो प्रबंधक किसी न किसी रूप में आपसे लेगा। लुटाई शुल्क, महंगाई शुल्क, कैंसर शुल्क, बीमारी शुल्क, भैया पंखा शुल्क, एसी शुल्क, कार्यक्रम कराओ शुल्क, क्या कोई घर से कराता है? लेकिन अब निगाहें हम लोगों की सिर्फ शिक्षा पर जाए,
न कि टाइल्स पर जाए, न कि एसी पर जाए। जिस दिन हम सिर्फ शिक्षा का चुनाव करेंगे उस दिन ऑटोमेटिक बोझ कम हो जाएगा। मेरा सुझाव है। सही कह रहे हैं जी जी, बहुत बेहतरीन, बहुत काबिले तारीफ सुझाव, बहुत बेहतर। और फिर हम उसी मुद्दे पर आके फिर उसी तरह बोल रहे हैं, और गलत को गलत कहने की हिम्मत लानी पड़ेगी सब। जब जनता जागेगी तभी सिस्टम भागेगा भी। पूछता है सुल्तानपुर आज फिर यही सवाल पूछ रहा है, आखिर कब रुकेगा ये कागजी खेल, कब मिलेगी सुल्तानपुर को साफ और ईमानदारी व्यवस्था। पूछता है सुल्तानपुर, यह इतिहास के लिए एक नजीर बनेगा सुल्तानपुर आपका केडी चैनल न्यूज, और जवाब भी देना पड़ेगा। हाँ जी 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 अवधि, हाँ, और सुल्तानपुर को जवाब भी देना पड़ेगा। ये भी उत्तर प्रदेश के जिले के इतिहास में पहला जिला सुल्तानपुर होगा, ऐसा मुझे लगता है। सुधार होगा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आज के इतिहास के पन्ने में आज बता दें, आज का दिन 1 अप्रैल का दिन इतिहास में कई अहम घटनाओं का गवाह बना है। आज के दिन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आधिकारिक रूप से काम शुरू किया। 1935 का समय था आज का दिन। 1957 भारत में दशमलव प्रणाली लागू की गई, जिसमें रुपए को 100 पैसे में बांटा गया। 1957। 1976 में एप्पल INC की स्थापना स्टीव वाजनियाक और रोनाल्ड वेन ने की। और 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है, 2001 में। ये 1933 में आज के दिन देवानंद हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता का जन्म हुआ है, आज ही के दिन। 1973, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसलिए हम इस बात को नहीं रखेंगे। तो ये आज का इतिहास का पन्ना है जो आज हमने आप सबको बताया, अपने दर्शकों को बताया। हम अपने दर्शकों को और फेसबुक पेज के फॉलोअर से एक रिक्वेस्ट फिर कहेंगे, हमारा अवधि तक पर एक अवधि समाचार चल रहा है जो सुल्तानपुर जनपद से लेकर प्रदेश स्तर की जो भी खबरें हैं वो अवधि बोली में चल रही है। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ये आपका अपना समाचार है और ये हमारा पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो रोज शाम को 1 घंटे का लगभग कार्यक्रम चल रहा है। जैसे मेहमान की संख्या बढ़ती है तो 1 घंटे से सवा होता है, थोड़ा कम होता है तो हमारा 45 से 50 मिनट का एक कार्यक्रम है जो लगभग 55, 60, 1 घंटे मिनट तक हो सकता है। लगातार चल रहा है। मेरा ग्राउंड पर जो रिपोर्ट्स चलती है वो है हाल क्या है दिलों का एक चर्चित शो जो हम जीरो ग्राउंड पर जाकर करते हैं। लेकिन हम फिर एक बार आकर कहेंगे, इस वक्त मैं केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हूं। अवधि तक मेरा जो सहयोगी संस्थान है उस पर भी मैं 10 सेकंड में लेट लाइव चलता हूं। हमारे दोनों संस्थानों पर एक साथ ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। आप सब लोग इस संस्थान को सहयोग दीजिए, हमारे अवधि तक को सहयोग दीजिए, अवधि समाचार को सहयोग दीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपका ये चैनल आपके सहयोग से आगे बढ़े। हमारे यहाँ मेहमान के तौर पर किसी अधिकारी को नहीं बुलाया जा रहा है और बुलाया जाएगा कब, हम उनको वहीं जाके मिलेंगे और आम जनता सवाल कर ले। इस तरह जिस तरह डिबेट हो रहा है, कभी अधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं है, आएंगे उठ के भाग जाएंगे। जब उनसे हम कितना भी कह रहे हैं भैया हम जो है चुभता सवाल नहीं करेंगे, आप परेशान मत होइएगा, लेकिन पता लगा चुभता सवाल हो जाएगा और सवाल जब होगा तो भागेंगे, कह देंगे कभी रुक जाइए थोड़ा सा बहुत जरूरी आगे हम जा रहे हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी नहीं आएंगे, वो चुनिंदा चीजों पर आएंगे, अपने तरीके से बोलेंगे, निकल लेंगे। इसलिए और आम जनता क्या करे, आम जनता पीड़ित है। अब कई लोग पीड़ित आते हैं। कल एक व्यक्ति आने वाले थे गुप्तारगंज से, उनका एक मामला था, पता नहीं कितने पीड़ित थे मुझे नहीं पता, मुझे फोन आया। उन्होंने कहा भैया मुझे बहुत समस्या है, 1 महीने से हम फोन मतलब शिकायत कर रहे हैं, नहीं सुनी जा रही। आज थोड़ा सा एक मामला हो गया, हमारे यहाँ एकदम पुलिस फोर्स पहुंच गई। हमने कहा भैया पहले तो आप मेरे कार्यक्रम में अगर आपके पास समय हो तो आप समय दीजिए और वहाँ अपना पुलिंदा दिखाइए, ये रहा मेरा शिकायती पत्र, इतने दिनों से मैं ये सब कर रहा हूँ।
फिर मैं वो आगे सवाल करूं कि भाई किन कारणों से इनका नहीं सुना जा रहा है। लेकिन पहले आप मेरे कार्यक्रम में आइए। तो पीड़ित व्यक्ति थे, किन कारणों से नहीं आए मुझे नहीं पता है, ये कल का शो था, नहीं आए। आज भी इंतजार किए कि अगर आ सकें तो बहुत बेहतर है, नहीं आए नहीं ठीक है। हमारा चर्चित शो अनवरत चल रहा है, अनवरत चलेगा। आप सब लोगों के लाड प्यार दुलार से मैं कल फिर इसी समय नए तेवर नए कलेवर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे विदा। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।